तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स विद इन 10 मिनट्स रिवीजन। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देती माइक्रोवर्ड, ये जो माइक्रोवर्ड है बच्चों, जहां भी होगा ये रिप्रेजेंट करता है मेल के बारे में, और मेगा का मतलब जब भी होगा ये फीमेल के बारे में बताएगा। यानी कि मैक्रो मतलब होता है मेल प्लांट के बारे में बात करेंगे, मेगा का मतलब फीमेल पार्ट की बात करेंगे। समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया नाम से रिप्रेजेंट करता है ये मेल का प्लांट के बारे में कुछ बताया जा रहा है। ठीक है। टिपिकल एंथरोस्पोरेंजिया यानी माइक्रोस्पोरेंजिया हमारी कुछ खास बात होती है, जैसे कि क्या होता है, सबसे पहले तो ये बाइलोब्ड होती है। क्या होता है बच्चों, ये नंबर 1 दैट इज ये बाइलोब्ड होती है। नंबर 2 क्या होता है बच्चों, ये तुम्हारा डाइथिकस होता है। ठीक है। अच्छा, बाइलोब्ड का मतलब समझते हो ना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से एक लोब होती है इधर का, एक इधर का लोब होती है, उससे हम लोग समझते हैं। ठीक है बच्चों। और उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, उसके बाद और भी जानते हैं कि जैसे कि ये डाइथिकस होती है, और साथ ही बच्चों ये क्या होता है तुम्हारा टेट्रास्पोरेंजिया होती है। और ये एक हम लोग स्पोरेंजिया होता है, और इनको हम लोग सबको मिला के कहते हैं टेट्रा, क्योंकि 1 2 3 4, तो 4 है तो बच्चों क्या हो जाएगा, टेट्रास्पोरेंजिया हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं बच्चों, आपको मैं बता देता हूँ, इतना ही हमें कंसेप्ट जरूरी होती है। चलिए दोस्तों, इसके बाद क्या होती है वो देखते हैं हम लोग। इसके बाद जो कंसेप्ट है उसके बारे में समझते हैं। बच्चों क्या आप जानते हैं, अरे भाई साहब देखते हैं। तो देखो मैं समझाने के लिए आपको सिर्फ क्या ले रहा हूं बच्चों, एक वाला ले रहा हूं। ठीक है। वो जो टेट्रास्पोरेंजिया था उसका मैं एक ही पार्ट ले रहा हूं। ठीक है, ये वाला तो एक मतलब एक साइड में। ठीक है। तो इसके बच्चों आपको सभी को पता होगा कि इसके कितने लेयर होते हैं। ये वाला जो आपको पता होगा ना, इसको स्टोमियम कहा जाता है। ठीक है। मतलब आप देख रहे होंगे इस तरह से आपका डायग्राम था ना कि नहीं, तो ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, यहाँ पे स्टोमियम कहा जाता है बच्चों। मतलब स्टोमियम का मतलब जहां पे भी स्टोमाटा होता है या स्टोमा होता है, इसका मतलब माउथ होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों, माउथ होता है। तो हम लोग क्या मानेंगे बच्चों, ये वाला मैंने मान लिया। ठीक है, एक स्पॉन्ज हम एग्जाम के लिए ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात बच्चों को पता होगा कि इसमें जो आउटर लेयर होता है, इसमें क्या रहता है, आउटर लेयर। जो आउटर लेयर होता है इसका नाम क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एपिडर्मिस बोलते हैं। तो आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। समझ में आया बच्चों। तो ये एक आउटर लेयर होती है। इसके बाद आउटर लेयर के बाद हमारा आता है मिडिल लेयर आता है बच्चों। क्या आता है, मिडिल लेयर आता है बच्चों, मिडिल लेयर आते हैं। सॉरी बच्चों, आपको एक बार बता देते हैं, जो बाहर के लेयर होते हैं बच्चों, ये कौन सा होता है तुम्हारा, ये एपिडर्मिस होता है। तो बाहर का लेयर क्या होता है, एपिडर्मिस होती है। उसके बाद आता है एंडोथेशियम आता है। तो बाहर का लेयर एपिडर्मिस के बाद एंडोथेशियम, और उसके बाद आता है तुम्हारा मिडिल लेयर। एंड उसके बाद ये वाला जो लेयर आता है अंदर का जो स्पोरेंजिया का, वो होता है बच्चों, इट इज कॉल्ड एज द टेपिटम होती है। क्या होती है बच्चों, टेपिटम होती है। जो टेपिटम होती है उसके बाद पता होगा कि टेपिटम का आउटर लेयर क्या होता है बच्चों, एपिडर्मिस होता है हमारा आउटर लेयर। और ये जो एपिडर्मिस हमारा आउटर लेयर होती है, आपको पता होगा ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करते हैं बच्चों, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। माइक्रोस्पोरेंजिया को प्रोवाइड करते हैं, एंथर को प्रोवाइड करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं और भी बहुत। सेकंड आउटर लेयर में हमारा क्या होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज द एंडोथेशियम। एंडोथेशियम के बारे में अगर बात करें, आप सभी जानते होंगे ये क्या होता है बच्चों, ये तुम्हारा अल्फा सेलुलोसिक फाइबर्स होते हैं। अल्फा सेलुलोसिक फाइबर्स होते हैं बच्चों, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक का वर्ड मतलब ये होता है कि पानी, तो ये डिहाइसेंस के लिए हेल्प ऑफ एंथर इन द डिहाइसेंस के लिए यूज करते हैं। यानी एंथर जो होता है ये बाहर जाने के लिए, जो डिहाइसेंस करना है, रिलीज करने के लिए, डिहाइसेंस करने की यूज करते हैं बच्चों। क्या आपको समझ में आए। उसके बाद हमारा आता है मिडिल लेयर आता है बच्चों। मिडिल लेयर की बात करेंगे तो क्या आप जानते हैं कि ये जो मिडिल लेयर होती है ये क्या होता है बच्चों, मिडिल लेयर 1 2 3 सेल थिक होती है बच्चों। ये 1 से 3 सेल थिक होती है, और ये शॉर्ट लिव्ड होती है बच्चों। क्या रहता है बच्चों, ये शॉर्ट लिव्ड होती है। एंड ये क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों। क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चों, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों। इतना आपको आनी चाहिए बच्चों। फाइनली दोस्तों ये आता है तुम्हारा टेपिटम। और टेपिटम जो लेयर होती है बच्चों, वहां पे आप लोग पता होगा एक सिक्रेशन हम लोग को पता हो स्पोरोपोलिन के बारे में। अब स्पोरोपोलिन क्या होता है बच्चों, ये जो स्पोरोपोलिन होती है ये तुम्हारा रेजिस्टेंट है, मोस्ट रेजिस्टेंट नट मटेरियल ऑन द अर्थ है, क्योंकि ये तुम्हारा कोई भी एंजाइम या किसी से भी अफेक्शन नहीं होता, और ये सैकड़ों साल तक रह सकता है स्पोरोपोलिन। तो इसलिए आप देखेंगे कोई पोलिन ग्रेन्स के ऊपर रहता है, हम लोग स्पोरोपोलिन के कारण बहुत दिन के बाद भी हम लोग पोलिन ग्रेन्स को पोलिन ग्रेन्स पे रखते हैं। आप लोग पढ़ चुके इसके बारे में। टेपिटम के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डेंस साइटोप्लाज्म होती है और मोर न्यूक्लियस होती है। टेपिटम की हम लोग का दो फंक्शन होती है, एक तो बच्चों सेक्रेटरी होती है, दूसरा वाला एमोवेट होती है। सेक्रेटरी में इट सेक्रेट द स्पोरोपोलिन, एमोवेट में आपको पता होगा इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पोलिन ग्रेन्स। अब बात करेंगे टेपिटम की फंक्शन दैट इज हेल्प इन द फॉसिलाइजेशन में। बहुत सारा बात, वो जो एंथर पोलिन ग्रेन्स हमें मिलता है तो उसको हम लोग फॉसिल की तरह ट्रीट करते हैं बच्चों।